हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में हमारा जो टॉपिक है आज हम शुरू करेंगे थोड़ा सा आगे का। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है। एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपको पता है दो लाइन होती हैं, दो लाइन से क्या बनता है, एक एंगल बनता है। तो वो जो एंगल बनता है उसका डिटेल में तो हम नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट हमने फॉर्मूला लिखा है हमें, और इस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ठीक है, डिटेल में पढ़ा के कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आपको पता है कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कोई दो लाइन बना दूं तो इनके बीच में एक ये एंगल बन जाता है ना, एक ये बन जाता है, दो एंगल बन जाते हैं। जो छोटा होता है उसके बेस पर हम चलते हैं। ठीक है, जो छोटा एंगल होता है हम उसके बेस पर चलेंगे। ठीक है, तो हमने जो छोटा एंगल था उसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। क्या मान लिया उसको? थीटा मान लिया। ये टू लाइंस थी। ठीक है, उनके बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। तो अगर आपसे कहेगा कि किन्हीं भी दो लाइंस के बीच का एंगल है थीटा, तो आपको क्या पूछेगा उसमें? वो एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो आप क्या करोगे? टेन थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। m2 क्या है? सेकेंड लाइन की स्लोप। m1 क्या है? फर्स्ट लाइन की स्लोप। अगर इसको फर्स्ट लाइन माना है, इसको सेकंड लाइन माना है, तो इसकी स्लोप जो है वो m1 है, इसकी स्लोप जो है वो m2 है। ठीक है, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, अब ये क्या है? मॉड में। मॉड का मतलब हो गया चाहे आप m2 में से m1 को माइनस कर दो, चाहे m1 में से m2 को माइनस कर दो, ये चीज़ आपको पॉजिटिव ही लेनी है। ठीक है, इस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। जब भी आपको कहेगा, आपको दोनों लाइन की स्लोप पता हो और आपको निकालना हो उन दो लाइंस के बीच का एंगल, तो आपको क्या करना है? ये फॉर्मूला अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जो हमारे पास है। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज 5/4, दो लाइंस के बीच का एंगल 5/4 दिया है। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइंस, एक लाइन की स्लोप 1/2 है, दूसरी लाइन की स्लोप हमें निकालनी है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसी में ही देख लो, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। टेन थीटा इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारे पास है, फर्स्ट लाइन की स्लोप हमें पता है m1 मान ली, सेकेंड लाइन की स्लोप हमने m मान ली है, थीटा हमें पता है 5/4, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। m2 को हमने m रखा, m1 की जगह हम 1/2 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैसे हमने इसको आगे सॉल्व किया है वो देख लेते हैं। ठीक है, इसी में ही समझ लो, बहुत ही ईजी है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर करना है हमें मेन। तो 10π/4 इज इक्वल्स टू, मोड में m2 की जगह पे m रख दिया और m1 की जगह पे 1/2 रख दिया। ठीक है, नीचे भी ऐसे रख दिया इसको। ठीक है, 10π/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो ये 1 आ गया। इसको हमने एज इट इज़ रखा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? मोड को अगर हम हटाते हैं तो वहाँ पर आपको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, एक नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। कितनी मिलेगी? एक पॉजिटिव। जब भी आपको ये सॉल्व करना होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू, ये आपको सॉल्व करना होगा, तो इसको आप एक बार पॉजिटिव लोगे, इसको एक बार नेगेटिव लोगे। ठीक है, तो हमने 1 इक्वल्स टू एक बार इसको पॉजिटिव लिया, 1 इक्वल्स टू इसको एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिया, देन हमने क्या कर दिया? दोनों को सॉल्व कर दिया। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो m की वैल्यू 3 आती है, जैसे इसको सॉल्व करते हैं m की वैल्यू -1/3 आती है। ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे इजीली, है ना। माइनस इधर से इधर पहुंचा दिया, ये चीज़ -1 के साथ इंटू होगी तो -1 इंटू -m/2 आएगा। देन इसको सॉल्व करना है, m की वैल्यू -1/3 आएगी। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि स्लोप ऑफ द अदर लाइन या तो आपकी 3 होगी या -1/3 होगी। 3 और 1 -1/3 दोनों हो सकती हैं। क्यों हो सकती है इसका रीज़न मैं आपको बता देती हूँ। क्योंकि जो हम लाइन है हमारे पास, वो लाइन ऐसे है, तो एक तो छोटा एंगल बनेगा। ठीक है, तो इनके बीच में अगर ये एंगल बनता है तो स्लोप अलग आएगी, अगर ये वाला एंगल मान के चलते हैं तो स्लोप अलग आएगी, है ना। तो इस वजह से यहाँ पर स्लोप 2 आ रही हैं। ठीक है, इस एंगल को मानेंगे तो अलग आ जाएगी, इस एंगल को मानेंगे तो अलग आ जाएंगी। तो हमने दोनों ही स्लोप यहाँ पर दिखा दी हैं। दिखाने का तरीका क्या है? इसको हम ये जो वैल्यू है इसको हम पॉजिटिव लेकर भी सॉल्व करेंगे और नेगेटिव लेकर भी सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक छोटा सा क्वेश्चन है, लाइन थ्रू द पॉइंट्स। यहाँ पर एक कंडीशन अप्लाई होगी। क्या कंडीशन है? कि अगर एक लाइन की स्लोप m1 है और दूसरी लाइन की स्लोप m2 है, अगर दोनों लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाता है। मतलब आपने एक लाइन बनाई, ठीक है, दूसरी लाइन ये बनाई, और ये जो दोनों लाइंस हैं इनके बीच में अगर 90 एंगल बन रहा है, मतलब अगर L1 और L2 यानी दोनों लाइंस अगर परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों लाइंस की जो स्लोप होगी उनका मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज -1 आता है। वही हमें यहाँ अप्लाई करना है। क्या करेंगे? लाइन थ्रू द पॉइंट्स,
दिस एंड दिस, एक लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से जाती है, दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की स्लोप हम निकाल सकते हैं कैसे? अगर आपके पास कोई लाइन है और उसके दो पॉइंट्स दे रखे हैं, ये x1 y1 मान लिया और ये x2 y2 मान लिया है, ठीक है, तो इनकी स्लोप कैसे निकलती थी? y2 में से y1 को घटा दो और नीचे x2 में से x1 को घटा दो, तो ये इस लाइन की स्लोप आ जाती थी, ठीक है। तो वही हमने काम किया, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों से जाने वाली लाइन की स्लोप क्या होगी? m1 मान ली, 8 में से 6 को घटाया, ऊपर y वाली वैल्यू रखते हैं, नीचे 4 में से -2 को घटा दिया, 2/6 यानी 1/3 आ गया, ठीक है। इस परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स हमें ये वाली कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी जहाँ पर हमने m1 की वैल्यू निकाल ली है, m2 हमें नहीं पता, अभी देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। लाइन थ्रू द पॉइंट्स, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट और इस पॉइंट से जाने वाली लाइन की भी स्लोप हम निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, स्लोप ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट्स 8, 12 एंड x24, तो m2 हमने इसको मान लिया, 24 में से 12 घटा देंगे ऊपर, x में से 8 घटा देंगे नीचे, तो m2 कितना है? 12/x - 8। अब इसने कहा है ये लाइन जो है दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स m1 इंटू m2 करेंगे, फर्स्ट स्लोप की लाइन, फर्स्ट लाइन की स्लोप और सेकेंड लाइन की स्लोप, इन दोनों का अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो किसके बराबर आएगा? -1 के बराबर आएगा। यही हमने आगे इसमें सॉल्व कर दिया है, जो अब हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? -1। फर्स्ट लाइन की स्लोप 1/3 थी, सेकंड लाइन की स्लोप 12/x - 8 थी, इक्वल्स टू -1। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। ये तो आप लोग सॉल्व कर ही लोगे, 3 से गया 4 बार, ये आएगा 4 = -x + 8, यानी x की वैल्यू आएगी -4, ये x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया। तो एक कंडीशन है, ठीक है, अगर परपेंडिकुलर बोलता है तो हम दोनों लाइंस की स्लोप -1 हो जाती है, का मल्टीप्लिकेशन -1 हो जाता है। अगर बोलता है कि पैरेलल हैं, दोनों लाइंस क्या है? पैरेलल हैं। पैरेलल में क्या होगा, जो फर्स्ट लाइन की स्लोप होगी वही सेकंड लाइन की स्लोप हो जाती है, ठीक है। अगर बोलता है कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है, एक लाइन ये थी, इसके ऊपर दूसरी लाइन है, तो इन दोनों की स्लोप भी क्या हो जाती है? सेम ही होगी। अगर इसकी m है तो इसकी भी m ही होगी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनती है तो उनकी स्लोप भी क्या होगी? सेम ही होगी। नेक्स्ट का है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स का मतलब है कि 3 पॉइंट्स आपके एक ही लाइन में हैं, ए बी सी, 3 पॉइंट्स आपके अगर एक ही लाइन में है तो फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैंने मान लिए x1 y1, ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट्स मान लिए x3 y3, ठीक है। तो अगर मुझे स्लोप निकालनी हो, ए बी लाइन की अगर मुझे स्लोप निकालनी हो तो क्या करेंगे? y2 - y1 x2 - x1, इसकी स्लोप आ जाएगी, है ना। कैसे? अगर मुझे ए बी की स्लोप निकालनी है तो क्या करेंगे? बी के कोऑर्डिनेट में से x के कोऑर्डिनेट घटाएंगे, y2 - y1, नीचे x2 - x1। अगर मुझे बी सी की स्लोप निकालनी है तो क्या करेंगे? बी सी की स्लोप निकालनी है तो y3 - y2 x3 - x2। अगर आपको किसी भी लाइन के पॉइंट्स दिए हुए हैं और उसकी स्लोप पूछेगा, इसके कोऑर्डिनेट में से ये घटाना है बस, y वाले में से y वाला घटा करके ऊपर लिख दो, नीचे x वाले में से x वाला घटा करके लिख दो, ठीक है। ए बी की स्लोप आ गई, बी सी की स्लोप आ गई। अब ये क्या है? एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, ए बी सी, यही लाइन तो सेम ही है, यही लाइन हमने आगे और बढ़ा दी है, दैट मीन्स जो इसकी स्लोप होगी वही इसकी स्लोप होगी, वही ए सी की स्लोप होगी। लाइन तो एक ही जा रही है, अब आप इसे कितना ही आगे बढ़ा लो, ए बी सी ए सी, तीनों की स्लोप क्या होगी? सेम ही होगी। तो वही है कि अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, दैट मीन्स एक ही लाइन पर तीनों पॉइंट्स हैं, दैट मीन्स ए बी की जो स्लोप होगी वही बी सी की स्लोप होगी, वही सी ए या ए सी की भी स्लोप होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, इसी के ऊपर बेस्ड है। 3 पॉइंट्स हैं, P के कोऑर्डिनेट H के हैं, Q के कोऑर्डिनेट x1 y1 है, R के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तीनों क्या है? लाई ऑन अ लाइन, मतलब एक ही लाइन पर है। जिस तरीके से A B C है इसी तरीके से P Q R है, ठीक है। अब इसने कहा ये चीज़ हमें शो करनी है। अब हमें पता है कि अगर हम पी क्यू की स्लोप निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच। ठीक है, अब आप चाहे इसमें से इसे घटाओ चाहे इसमें से इसे घटाओ, आंसर सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये देखो आपने किया y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच। ठीक है, या फिर आप k माइनस y1 कर लो, किसी को भी फर्स्ट मान सकते हो किसी को भी सेकंड, h माइनस x1। अब इसमें से अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस
माइनस प्लस ऐसे बन जाएगा, y1 माइनस के x1 माइनस h, यही बन जाता है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप इसको पहले ले लो इसको बाद में ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो हमने क्या किया, पी क्यू की स्लोप निकाल दी। पी क्यू की स्लोप हमने जैसे ही निकाली कितनी आई, k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 आ गई, ठीक है। और हमने क्या किया फिर, क्यू आर की स्लोप निकाल दी। क्यू आर की स्लोप क्या हो जाएगी, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। अब हमें पता है तीनों क्या है, एक ही लाइन पर है, एक ही लाइन पर है, तो पी क्यू की स्लोप जो होगी वही क्यू आर की स्लोप होगी, है ना। पी क्यू और क्यू आर की स्लोप सेम होगी, तो पी क्यू और क्यू आर की स्लोप सेम कर दी, दोनों को हमने सेम कर दिया। ये चीज़ मल्टीप्लाई में इसके साथ आ गई, ये चीज़ मल्टीप्लाई में इसके साथ आ गई, हैंस प्रूफ। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, ठीक है। ईजी चीज़ें हैं इसलिए मैं इसी में ही बता रही हूँ। टाइम कम लगेगा, वीडियो आपको कम देखनी पड़ेगी और कंज्यूम आप ज़्यादा कर लोगे। नेक्स्ट आता है वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जो ऐसे होती है इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से वर्टिकल। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी क्या होती है, जो एक्स एक्सिस है ना, ये एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल जो भी आप बनाओगे वो क्या होंगी, सारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर, एक्स एक्सिस से ए डिस्टेंस पर एक लाइन बनाई गई है ये, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, अब देखो, ये जो आपने इतनी डिस्टेंस ली है, ठीक है, इतनी डिस्टेंस लेने के बाद ये लाइन बनी है, ठीक है। अब ये जो लाइन है एक्स को तो कहीं पर नहीं काट रही है, दैट मीन्स एक्स की वैल्यू 0 है। y को काट रही है, कितनी डिस्टेंस चल रही है, a, तो यहाँ पर भी तो ये a ही डिस्टेंस चली होगी, y को a पर काट रही है, तो इसकी जो इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल्स टू a ही होगी, क्योंकि x पर तो ये 0 चल रही है और y पर a चल रही है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, y इक्वल्स टू a। अगर ये नीचे x एक्सिस से नीचे जाते हैं तो क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पर माइनस a पॉइंट होगा ना, y एक्सिस पर यहाँ पर माइनस a पॉइंट होगा, ये अगर a डिस्टेंस है तो ये माइनस a पॉइंट होगा। तो अगर हम x एक्सिस से नीचे जाते हैं तो y इक्वल टू माइनस a होगा, क्योंकि ये लाइन x एक्सिस को कहीं काटेगी ही नहीं, ठीक है। x एक्सिस के ये लाइन पैरेलल है, x एक्सिस को कहीं नहीं काटेगी, तो जितनी डिस्टेंस ये है माइनस, क्योंकि नीचे है x एक्सिस के तो ये माइनस a होगा, तो y की वैल्यू माइनस a हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई लाइन y एक्सिस से b डिस्टेंस लेकर के बनाई जाती है और वो लाइन जो बनाई जाती है, ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल होती है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाई गई है, L लाइन बनाई गई है y एक्सिस से b डिस्टेंस पर, ठीक है। अगर x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे, पॉजिटिव इधर होता है, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो b डिस्टेंस पर हमने बनाई है तो b की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब ये लाइन जो है y को कहीं नहीं काट रही है, दैट मीन्स y की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी, x पे कितना चली है, x पे यहाँ से यहाँ तक b चली है, तो x की वैल्यू b होगी, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में चलेगी तो माइनस b हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक b चली है, बट ये कैसा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो x की वैल्यू माइनस b हो जाएगी। तो यही इसने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन क्या है। हॉरिजॉन्टल हो गई जो x एक्सिस के पैरेलल होंगी, x एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइंस होगी उनकी इक्वेशन हमेशा y इक्वल्स टू करके आएगी, ठीक है। जिस बिंदु पर काटेगी y इक्वल्स टू 3, y इक्वल्स टू 4, y इक्वल्स टू 5, इस तरीके से। वर्टिकल लाइन जो भी होंगी वो हमेशा y एक्सिस के पैरेलल होंगी, और y एक्सिस के पैरेलल होंगी तो x को काटेंगी तो उसकी इक्वेशन x इक्वल्स टू करके बनेगी। अगर 1 पॉइंट होता है, यहाँ 1 डिस्टेंस पर काटती तो x इक्वल्स टू 1 होता, 2 पर काटती तो x इक्वल्स टू 2 होता, ठीक है। इस तरीके से ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल है, दोनों एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, एंड पासिंग थ्रू -2 3। अब अगर आपके पास कोई पॉइंट दे दिया जाए जो -2 3 पहले आपको पॉइंट लोकेट करना आना चाहिए। एक्स एक्सिस पर कितना है, -2, तो -2 तो यहाँ होगा ना। वाई एक्सिस पर कितना है, 1 2 3, वाई एक्सिस पर कितना है, 3 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो -2 3, तो पॉइंट आपका ये बनेगा -2 पर भी और 3 पर भी, तो आपका पॉइंट बना -2 3 ये, ठीक है। अब इस पॉइंट से जाने वाली हमें पैरेलल एक्सिस, इस पॉइंट से जाने वाली हमें दो लाइंस बनानी है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन बन गई, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल बन गई, किसको काट रही है, अब ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई को काट रही है कितना पर, 3 पर, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल तो बनी y इक्वल्स टू 3, और ये जो लाइन है ये y एक्सिस के पैरेलल बन रही है, y एक्सिस के पैरेलल
ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल ये लाइन बनी है, ये कितने पे काट रही है, ये काट रही है कितने पे काट रही है, -2 पर। तो ये बनी आपकी x इक्वल्स टू -2, क्योंकि x को काट रही है ना, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, x एक्सिस को यहाँ पर काट रही है तो x इक्वल्स टू -2 पर काट रही है। ठीक है, तो यही है इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू। अगर x एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस ये इसके पैरेलल है तो y की वैल्यू मिलेगी, y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, ये आपको देखना होगा। नेक्स्ट कहा है पॉइंट स्लोप लाइन, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में क्या होता है, हमारे पास एक तो होता है पॉइंट, एक होता है स्लोप। अगर हमें किसी भी लाइन पर कोई एक पॉइंट पता है, इसकी वैल्यू आपको मिली होगी 1 2 3 4 5 6, कुछ भी इन दोनों की वैल्यू आपको एक पॉइंट की वैल्यू मिली होगी, और इस लाइन की आपको स्लोप दे रखी होगी m, जैसे 1 दे दी स्लोप, 2 दे दी 1/2, कुछ भी दे दी स्लोप। अगर आपको किसी भी लाइन की पॉइंट पता है और उसकी स्लोप पता है तो आप उस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या यूज़ करना है, y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट। अगर आपको यहाँ पर कहा है कि आपको ये कोई लाइन है, ये 2 3 से जा रही है और इसकी स्लोप जो है वो 1 है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो आप क्या करोगे, y माइनस वाई नोट इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स नोट का फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे। y माइनस वाई नोट की वैल्यू ये होगी 3, m x माइनस एक्स की वैल्यू तो ये होती है ना, x नॉट की वैल्यू ये होगी 2, और m की वैल्यू इसने 1 का है तो यहाँ 1 रखेंगे। y माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स माइनस 2, y माइनस एक्स प्लस माइनस 1 इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जब भी आपको किसी भी इक्वेशन में एक पॉइंट पता हो, एक स्लोप पता हो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है जहाँ पर x नोट वाई नोट ये रहे और m की वैल्यू आपकी स्लोप की वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म में क्या होगा, आपके पास 2 पॉइंट दिए होंगे किसी भी लाइन के। ठीक है, मान लो ये कोई लाइन है, P1 पॉइंट दिया है, P2 पॉइंट दिया है, इसकी भी वैल्यू आपको मिलेगी x1 y1 की 1 2 3 4 कुछ भी इसकी वैल्यू मिलेगी, P2 की भी आपको वैल्यू मिलेगी 2 3 5 6 कुछ भी आपको इसकी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इन दोनों पॉइंट से मतलब अगर आपको 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करनी है तो आपको किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए, आप उससे बनने वाली इक्वेशन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, P1 पॉइंट को हमने मान लिया x1 y1, P2 पॉइंट को हमने मान लिया x2 y2 और इसके ऊपर कोई P पॉइंट मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट है x y। ठीक है, क्योंकि हमको इक्वेशन निकाल रहे हैं तो इक्वेशन में क्या होगा, x और y तो होने ही चाहिए तभी तो इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो क्या है, क्या करना है, फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, जब हमें किसी भी लाइन के 2 पॉइंट्स पता होते थे तो हम क्या निकालते थे, m की वैल्यू क्या हो निकालते थे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो हमें क्या पता है, किसी लाइन के 2 पॉइंट्स पता हैं। ठीक है, पहला पॉइंट x1 y1, दूसरा पॉइंट x2 y2, तो उसको सॉल्व करके हमने m की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, और हमें पता है आप चाहे x1 y1 यूज़ करो, चाहे आप x2 y2 यूज़ करो, x1 y1 x2 y2 आप यहाँ पर कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगी, किसी भी लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, तरीका वही है, y माइनस यहाँ पर नॉन पॉइंट आएगा जिसके बारे में आपको पता हो, यहाँ पर नॉन पॉइंट की कोऑर्डिनेट है ये। ठीक है, और y2 माइनस वाई1 अपॉन x2 माइनस x1, 2 पॉइंट्स आपको पता ही होंगे, उससे आप निकाल सकते हो। और यही क्या होता है, m होता है। यही हमने 1 पॉइंट फॉर्म में निकाला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म में भी तो यही था, y माइनस ये नॉन पॉइंट होगा जो आपको पता हो, m की वैल्यू अगर आपको डायरेक्ट दी है डायरेक्ट निकालो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं दी है तो आपको 2 पॉइंट दिए होंगे, 2 पॉइंट की हेल्प से आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो यहाँ पर y और x लिखा हुआ है, इसे आप भूल जाओ, हमें यहाँ पर m की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, दे रखी है तो हम उसे यूज़ करेंगे डायरेक्ट। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं 2 पॉइंट फॉर्म से। इक्वेशन निकालनी है उस लाइन की जो इन दोनों से पास हो रही हो, इन दोनों से पास हो रही हो। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, हमें पता है ये फॉर्मूला पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस वाई1, चाहे आप इसको x1 y1 मान लो, चाहे इसको x1 y1 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने क्या किया, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया। ठीक है, तो y माइनस वाई1 की वैल्यू -1 रख दी। ठीक है, अब क्या किया, ये रखना है, 5 में से -1 माइनस कर दिया, 3 में से 1 माइनस कर दिया, ये आ गया। ठीक है, x में से हमने x1 माइनस कर दिया, यानी 3 में से सॉरी x में से x1 यानी कि 1 की वैल्यू 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, y + 1 हो जाएगा ये,
5 + 1/3 - 1 यानी 6/2 x - 1। देन इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व आप कर सकते हो। सॉल्व करने पर एक्स वाई में ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी। अगर आप इसे ऐसे करना चाहते हो तो ऐसे करो, वरना आप इसे ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको 2 पॉइंट पता है ना, तो पहले m निकाल लो। m कितना आएगा, 5 में से माइनस कर दो -1 को, देन 3 में से 1 को माइनस कर दो, 6/2 आता है, दैट इज़ 3। m की वैल्यू पता चल गई, y - y0 = mx - x0। ठीक है, y - y0 किसी को भी मान लो, y0 मैंने ये मान लिया -1 = m की वैल्यू कितनी है 3, x में से अब x0, इसको जब y0 ये लोगे तो x0 ये लोगे। ठीक है, कोई भी एक नॉन पॉइंट जिसको आप जानते हो वो पॉइंट रखना है। ठीक है, y + 1 = 3x + 3 -3 कितना आता है -3x, इसको इधर ले गए, +y - 4 = 0। ठीक है, अगर आप x0 y0 की जगह ये नहीं रखना चाहते तो ये रख दो, y - y0 5 हो गया। ठीक है, m की वैल्यू कितनी है 3 है, x - x0 की वैल्यू अब 3 रखेंगे, कितना है y - 5 = 3x - 9, तो ये -3x + y कितना आएगा +4 = 0। ठीक है, ये +4 आएगा यहाँ पर। तो इक्वेशन दोनों से ही सेम बन रही है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको इसको ही x1 y1 मानना है या इसको ही मानना है, आप किसी को भी मान सकते हो। 2 पॉइंट दिए हैं तो पहले m निकाल लो, देन फॉर्मूले में अप्लाई कर दो। ठीक है, नहीं करना है ऐसे कर लो, जैसे मर्जी आप वैसे कर सकते हो क्वेश्चन को। तो आज की क्लास में हमने एक तो स्लोप पॉइंट फॉर्म देखी है और 2 पॉइंट फॉर्म देखी है। ठीक है, तो छोटी सी चीज़ें थी, थोड़ी इंपॉर्टेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो।